रावण का गुप्त रहस्य। लंकापति रावण केवल एक शक्तिशाली राक्षस राजा ही नहीं था, बल्कि वह वेदों, शास्त्रों और रहस्यमयी विद्याओं का महान ज्ञाता भी था। उसकी शक्ति का स्रोत केवल उसकी तपस्या ही नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसे गुप्त रहस्य थे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। यह कथा उन्हीं रहस्यों में से एक को उजागर करती है। रावण और भगवान शिव का वरदान। कहते हैं कि रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने कैलाश पर्वत पर घोर तपस्या की और प्रसन्न होकर शिव ने उसे अनेक शक्तिशाली वरदान दिए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण था चंद्रहास खड्ग, जो स्वयं शिव ने उसे प्रदान किया था। यह दिव्य तलवार थी जिसमें अपार शक्ति थी, किंतु इसके साथ एक शर्त भी थी। यदि रावण ने किसी अधर्मी उद्देश्य से इसका प्रयोग किया तो यह तलवार उसे ही नष्ट कर देगी। अमरत्व का रहस्य। रावण ने केवल तपस्या के बल पर ही शक्ति अर्जित नहीं की थी, बल्कि उसने गुप्त विद्याओं का भी अध्ययन किया था। एक कथा के अनुसार उसने माया, तंत्र और संजीवनी विद्या का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उसकी माता कैकसी ने उसे एक गुप्त यंत्र दिया था जो उसे मृत्यु से बचा सकता था। कहा जाता है कि यह यंत्र उसकी नाभि में स्थित था और जब तक यह सुरक्षित था तब तक उसे कोई मार नहीं सकता था। नवग्रहों पर विजय। रावण ने अपनी शक्ति का प्रयोग केवल युद्ध में ही नहीं किया, बल्कि उसने नवग्रहों पर भी विजय प्राप्त करने की चेष्टा की। एक कथा के अनुसार जब मेघनाद का जन्म होने वाला था, तब रावण ने नवग्रहों को बंदी बना लिया था ताकि उसका पुत्र अजेय बन सके। किंतु देवताओं के आशीर्वाद से शनिदेव ने अपनी दृष्टि डालकर रावण की योजना को असफल कर दिया। इस कारण मेघनाद अजेय तो बना, लेकिन कालांतर में वह मारा गया। रावण का पंचमुखी रूप बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण केवल दशानन ही नहीं था, बल्कि उसने भगवान शिव की उपासना करके एक पंचमुखी रूप भी प्राप्त किया था। कहा जाता है कि जब वह शिव की तपस्या कर रहा था, तब उसने 5 दिशाओं में अलग अलग रूप धारण किए। पूर्व मुख हनुमान की तरह अपराजेय बल पश्चिम मुख, वराह के समान शक्ति उत्तर मुख, नरसिंह की भयंकर शक्ति दक्षिण मुख, गरुड़ की गति और ऊर्जा ऊर्ध्व मुख, स्वयं शिव के समान दिव्यता। इसी कारण रावण को कई रहस्यमयी शक्तियां प्राप्त थीं, जिससे उसे पराजित करना असंभव प्रतीत होता था। रावण की मृत्यु और रहस्य का अंत। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, तब विभीषण ने उनके कहने पर रावण का अंतिम संस्कार किया। लेकिन कहा जाता है कि रावण के ज्ञान और रहस्यों का अंत नहीं हुआ। कुछ मान्यताओं के अनुसार रावण ने अपनी मृत्यु से पहले अपने संपूर्ण ज्ञान को एक गुप्त ग्रंथ में संकलित किया था, जिसे आज तक कोई नहीं खोज सका। कुछ लोग मानते हैं कि यह ग्रंथ कहीं लंका में छिपा हुआ है और इसमें अमृता तथा ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्य लिखे हुए हैं। उपसंहार। रावण केवल एक खलनायक नहीं था, बल्कि वह ज्ञान, शक्ति और भक्ति का संगम था। उसकी सबसे बड़ी त्रुटि उसका अहंकार था, जिसने उसे अंततः विनाश के मार्ग पर धकेल दिया। लेकिन उसके गुप्त रहस्य और विद्या आज भी एक रहस्य बने हुए हैं, जो कभी कभी हमारे पौराणिक ग्रंथों में झलकते हैं। क्या आपको लगता है कि रावण के गुप्त ग्रंथ की कोई कड़ी अब भी कहीं मौजूद हो सकती है? यह सवाल आज भी अनसुलझा है।